हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेस्पेक्टर सुनने में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 100 से छोटा संख्या और 100 से बड़ा संख्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 से छोटा ही, या ऐसा नहीं कि जिस संख्या के अंत में केवल 5 ही हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 से छोटा जितना भी संख्या है और 100 से बड़ा जितना भी संख्या है, केवल 2 ट्रिक बताएंगे, ओनली 2 ट्रिक्स। और इसी 2 ट्रिक से आप किसी भी संख्या का, चाहे वो 100 से छोटा हो और 100 से बड़ा हो, स्क्वायर निकाल सकते हैं चुटकियों में और बिना गुना भाग किए सिंपल सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। तो करना क्या होगा, आपको सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। एक भी सेकंड यदि आप स्किप कर देते हैं वीडियो को तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और ट्रिक काम करने वाला है नहीं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो क्या बोले हैं कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 100 से छोटा, ठीक है। 100 से छोटा, 100 से छोटा कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले जो रामबाण ट्रिक है वही हम आपको बता देते हैं। रामबाण का अर्थ हुआ कि यह सभी पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे कि जिस संख्या के अंत में 5 हो सिर्फ वही नहीं, 100 से छोटा जितना भी संख्या है सब पे काम करेगा, एक भी संख्या बचने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं एग्जांपल। तो जैसे मान लीजिए कि यदि हमें 63 का स्क्वायर करना है, यदि हमें 63 का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर क्या होगा। अब आपको यदि यह ट्रिक नहीं पता है तो आप क्या करेंगे बताइए। आप करेंगे यह कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 63 को 63 से। अब एक जो बच्चा है जिसको ट्रिक नहीं पता है वो क्या करेगा, ऐसे लिख के इसका मल्टीप्लाई करेगा, और या नहीं तो रटा होगा तो डायरेक्ट लिख सकता है, या नहीं तो मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन आप इंटेलिजेंट है क्योंकि आप अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे। सिंपली आप कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि 3 डॉट खींच लेना है। कितना डॉट खींच लेना है, 3 डॉट खींच लेना है। अब सबसे पहले क्या करना है कि 63 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला वाला डिजिट है, पहला वाला जो संख्या है उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 हम नोट कर लिए। बताइए इतना में कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। अब आइए अगला काम हमें क्या करना है। सबसे पहले तो पहला जो डिजिट था उसका हम स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है कि इस तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 6 को भी, 3 को भी और 2 को भी, तीनों का गुना करना है, ठीक है ना। क्या करना है, तीनों का गुना करना है, इसका इससे और इसका इससे, तीनों का गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 और 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो 36 का हम लिखेंगे 6, और आप भी जानते हैं कि हासिल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। हासिल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो डिजिट है 6, इसका स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 39। जरा गुना करके बताना क्या यह सही है। 100% सही होगा, 1-2% नहीं, 100%। और ये जो ट्रिक है यह 100 से नीचा किसी भी संख्या पे लग जाएगा। दूसरे जगह आपको क्या मिलेगा, क्या कहेगा आपको कि यदि किसी 2 अंक वाले संख्या के अंत में 5 हो और इसका स्क्वायर निकाला, तो आपको क्या करना है कि ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए तो 25 हो जाएगा, और ये 6 में 1 जोड़िए तो 7, और 7 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 42, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी ट्रिक बहुत अच्छा है, लेकिन यह किस पे काम करेगा, जिसके अंत में 5 हो। लेकिन हम क्या बोले हैं कि ये जो हम ट्रिक बता रहे हैं यह रामबाण है, किसी भी संख्या पे, किसी भी संख्या पे, 2 अंक वाले संख्या पे यह काम करेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा, यदि हमें 92 का निकालना है, कितना का निकालना है, 92 का निकालना है, घबराना नहीं है, कितना का निकालना है, 92 का निकालना है। देखिए निकालते हैं कितना होगा, सिंपली अभी आपको ट्रिक बता दिया। अब देखिए फटाक से निकालते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आखिरी वाला संख्या उसका स्क्वायर, 2 दूना 4। अब तीनों का मल्टीप्लाई, तो 9 दूना 18, 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 9 9 81 3 84। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कि 84 का आपको स्क्वायर निकालना है, 84 का आपको स्क्वायर निकालना है चुटकियों में। जरा बताना, कमेंट करके बताना कितना होगा, 84 का स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का क्या लिखाएगा, 6, हासिल हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। इसे साइड में लिखना है। अब क्या, तो तीनों का मल्टीप्लाई, तो 8 चौका 32, 32 दूना 64, 8 चौका 32, 32 दूना 64, और 64 में 1 जोड़ेंगे 65 का 5, हासिल कितना बचेगा, 6। हासिल को साइड में लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, आखिरी वाला संख्या का स्क्वायर, तो 88 64 670, 7056। कितना आसान है बताइए। कैलकुलेशन करके बताओ, जल्दी से तुम कैलकुलेटर में निकाल के करो। जितना जल्दी तुम कैलकुलेटर पे करोगे उतना जल्दी हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, है ना। सही है या नहीं है बताओ, सही है या नहीं है बताओ, जल्दी से बताओ। अब जैसे 95 का हमें निकालना है, कितना का निकालना है, 95 का निकालना है। 95 का निकालना है तो क्या करेंगे, 95 का निकालना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे कि पहला वाला जो संख्या है उसका स्क्वायर,
तो 5 का स्क्वायर 25 का 5 हासिल कितना बचेगा? तो 2। अब तीनों का मल्टीप्लाई, तो 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 आ 2 92 का 2 हासिल 9, कोई दिक्कत? अब 9 9 81 और 9 90, 9025। बता जल्दी से कैलकुलेटर पे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या यह आंसर सही है। और लाइव देखो यहाँ पे यह जो आंसर है यह सही है या नहीं है। और एक एक संख्या पे काम करेगा, एक एक संख्या पे। जैसे मान लीजिए कि आपको 25 का निकालना है, कितना का निकालना है? 25 का निकालना है। तो 25 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? 25 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या बोले हैं करने के लिए कि 5 है तो इसका स्क्वायर, तो 5 से 25, तो 25 का लिखेंगे 5, 25 का कितना लिखेंगे? 5। हासिल हमारा कितना बच गया? तो हासिल बच गया 2। अब क्या करना है? तीनों का मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, हासिल 2 है तो 20 2 22 का 2, हासिल फिर कितना बच गया? 2। अब आखिरी वाला का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 2 6, 625। सही है क्या? सही है या नहीं है बताओ। तो एक ही ट्रिक बताया है, लेकिन ब्रह्मास्त्र बताया है। आपको 50 तरह का ट्रिक नहीं बताएंगे कि 50 से छोटा, 40 से बड़ा और 50 से छोटा, 40 से बड़ा और 50 से छोटा, इस संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं। एक ही ट्रिक बताया है और उसी में 1 से लेके 99 तक कंप्लीट हो गया। एक ही ट्रिक में लेके 1 to 99 तक कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग सीखेंगे वह सीखेंगे कि 100 से ज्यादा वाला जो संख्या होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। वह टफ है ना, लेकिन टफ यह भी नहीं है। इतना आसान बना देंगे ना उसको, इतना आसान कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलो आओ और अब सीखते हैं 3 अंक वाले संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आइए अब सीखते हैं कि 100 से बड़ा जो कोई संख्या है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो 100 से पहले का बता दिए, अब हम लोग सीखेंगे 100 से बड़ा। 100 से बड़ा यदि कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 102 है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 104 है, 106 है, ठीक है ना, 108 है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका भी स्क्वायर एक ही ट्रिक में पूरा का पूरा खत्म। इसका भी स्क्वायर एक ही ट्रिक में पूरा का पूरा खत्म कर देना है, पूरा का पूरा खत्म कर देना है। तो देखिए शुरू समझिए कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो चलिए एक ही ट्रिक बता दे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस सर बता दे। तो कमेंट में लिखना है, समझ में यदि आ जाए तो लिखना है कि समझ में आ गया सर, ठीक है ना। चलो तो इसको बताते हैं कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 डिजिट वाले संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है 3 डिजिट वाले संख्या में कि आखिरी अंक कितना है। तो आखिरी अंक है आखिरी अंक है 2। आखिरी अंक कितना है? 2। अब आपको देखना है कि यह कुल कितना है। तो कुल है 102। कुल कितना है? 102। अब आखिरी वाला जो डिजिट है 2, वही उसी को उसमें जोड़ देना है। समझिए टोटल कितना है? 102। टोटल कितना है? 102। समझिए अब क्या करना है कि आखिरी वाला संख्या कितना है? 2, तो इसी को इसमें जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? 104। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 104। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। कोई दिक्कत है? ये क्या हो जाएगा? 104। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करना है? तो अब करना है हमें यह कि यह जो 2 जो है ना इसका स्क्वायर करना है। तो 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है? 4। कितना आ जाता है? 4। लेकिन संख्या 2 डिजिट में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो वह 16 आता है, लेकिन 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 ही आ रहा है, 2 डिजिट में नहीं है। तो क्या करेंगे? तो इससे पहले एगो 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा पे। तो दूसरा नंबर जैसे हमारा 104 है, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो समझिए कितना आसान है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 104 में, ठीक है ना, 104 है तो 104 में जो आखिरी वाला संख्या है 4 वह जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा कि 108। कितना हो जाएगा? 108। तो 108 हम यहाँ पे लिख लिए। 108 हम यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करना है कि आखिरी वाला जो 4 है उसी का स्क्वायर कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा में आ जाइए 106 का। तो इसका क्या होगा? तो सबसे पहले 106 में क्या करना है? ये आखिरी वाला 6 को जोड़ना है। तो 106 और 6 जोड़ दिए तो 112। कितना हो गया हमारा? 112। अब जो आखिरी वाला संख्या है 6, इसी का स्क्वायर कितना होगा? 36। कितना आसान है बताओ फटाक से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब जैसे 108 का निकालना है तो क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 108 में आखिरी जो डिजिट है 8, उसी को जोड़ देना है। तो 108 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 116। कितना हो जाएगा? 116। अब जो आखिरी वाला संख्या है 8, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 64। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और एक शानदार ट्रिक, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, 2 अंक वाले संख्या के अंत में, और उसका स्क्वायर निकालना हो, जैसे मान लीजिए 25 का निकालना हो, 15 का निकालना हो, 45 का निकालना हो, 65 का निकालना हो,
85 का निकालना हो फटाक से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, कैसे निकाल सकते हो बताओ। ये सभी का स्क्वायर निकला है, फटाक से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे 25 का निकाला था, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और जो आखिरी वाला संख्या है उसमें एक जोड़ के इसी से गुना कर देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 3 को 2 से गुना कर दीजिए 6, आंसर। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, आखिरी वाला संख्या में 1 जोड़ेंगे 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, ये खत्म। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना 25, आखिरी वाला संख्या 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 20, खत्म। टाटा बाय बाय। समझ में आ गया ना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।